बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को टीम पैगाम मिशन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको जनरल नॉलेज अबाउट सिंध के बारे में बताएंगे। जो सिंध के बारे में छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। उसका टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास ये है। जो चीज़ें हम आपको बताएंगे नॉलेज: Legislative Assemblies of Sindh, Speakers of the Sindh Assembly, Chief Ministers of Sindh, Chief Secretaries of Sindh और Governors of Sindh। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। सिंध में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ अब तक बन चुकी हैं, जितने उनके स्पीकर्स रह चुके हैं और सिंध के जितने चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं और जितने चीफ सेक्रेटरीज रह चुके हैं और गवर्नर्स जितने भी रह चुके हैं, उनके बारे में मुकम्मल तफसील आपसे हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। जिन लोगों ने प्रिपरेशंस करनी है जॉब्स के हवाले से, वो हमारे इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें हम अभी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ सिंध। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सिंध की जो थी वो 27 अप्रैल 1937 से 1945 तक रही। चूँकि 1936 में सिंध बम्बई से अलहदा हुआ था, तो उसके बाद जो पहली असेंबली बनी थी फिर अप्रैल 1937 से लेके 1945 तक थी। जो सेकंड असेंबली थी वो 12 मार्च 1946 से 1946 तक ही रही। थर्ड असेंबली 17 फरवरी 1947 टू 1951 थी। फोर्थ असेंबली जो थी 12 सितंबर 1953 टू 1955 रही। फिफ्थ असेंबली जो थी वो 1972 से 1977 तक रही। चूँकि फोर्थ असेंबली और फिफ्थ असेंबली के दरमियान इतना टेन्योर है, उस दौरान सिंध में मुल्क में 1 यूनिट नाफिज था, तो इस वजह से सिंध असेंबली का कोई वजूद भी नहीं था। सिक्स्थ असेंबली 30 मार्च 1977 से लेके 5 जुलाई 1977 तक रही। सेवन्थ असेंबली 28 फरवरी 1985 से 30 मई 1988 तक रही। एट्थ असेंबली 19 नवंबर 1988 से 6 अगस्त 1990 तक रही। सिंध असेंबली का 9th सेशन जो था वो 27 अक्टूबर 1990 से 19 जुलाई 1993 तक रहा। जो 10th सेशन असेंबली था वो 9 अक्टूबर 1993 से 5 नवंबर 1996। 11th असेंबली 3 फरवरी 1997 से 12 अक्टूबर 1999 तक रही, जब तक मुशर्रफ ने कॉप किया था। 12th असेंबली 10 अक्टूबर 2002 से लेके 15 नवंबर 2007 तक कायम रही। 13th असेंबली 18 फरवरी 2008 से 2013 तक रही। 14th असेंबली 2013 से 2018 तक रही। और 15th असेंबली जो थी वो 13 अगस्त 2018 से अब तक चल रही है। तो ये हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की हिस्ट्री थी सिंध की। अभी नेक्स्ट हमारा कंटेंट है स्पीकर्स ऑफ द सिंध असेंबली। तो सिंध असेंबली का पहला स्पीकर जो था दीवान भोज सिंह था, जिसका ताल्लुक सखर से था और 28 अप्रैल 1937 से 15 फरवरी 1938 तक वो था। दूसरा नंबर जो स्पीकर था वो सैयद मीरान मोहम्मद शाह, हैदराबाद से उनका ताल्लुक, 26 फरवरी 1938 से 3 मई 1948 तक। तीसरे स्पीकर आगा बदरुद्दीन दुरानी, जिनका ताल्लुक सखर से था और ये मौजूदा स्पीकर आगा सिराज दुरानी के ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखते थे। 8 मार्च 1949 से 29 दिसंबर 1951। नेक्स्ट फोर्थ जो स्पीकर थे वो थे गुलाम अली टालपुर, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से था और 14 सितंबर 1953 से 21 मार्च 1955 तक उनका टेन्योर था। नेक्स्ट जो स्पीकर थे पाँचवें वो थे गुलाम रसूल केहर, जिनका ताल्लुक़ लाड़काना से था। 2 मई 1972 से
3 मार्च 1977 तक वो रहे। उसके बाद आगा सदरुद्दीन दुरानी, इनका ताल्लुक़ सक्खर से था और 13 मार्च 1977 से 4 जुलाई 1977 तक उनका टेन्योर है। उसके बाद 7वें स्पीकर थे अब्दुल्ला हुसैन हारून, कराची से उनका ताल्लुक़ था। 6 अप्रैल 1985 से 13 मार्च 1986 तक वो रहे। उसके बाद सैयद मुजफ्फर अली शाह का 8वां नंबर आता है, जिनका ताल्लुक़ थरपारकर से था और 6 अप्रैल 1986 से 1 दिसंबर 1988 तक उनका टेन्योर है। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है सैयद अब्दुल्ला शाह का, जो कि मौजूदा सीएम सिंध के फादर थे। दूसरे उनका ताल्लुक़ था 1 दिसंबर 1988 से 5 नवंबर 1990 इनका टेन्योर। 10वें स्पीकर थे अब्दुल रज़ाक खान, जिनका ताल्लुक़ कराची से था और 5 नवंबर 1990 से लेके 19 अक्टूबर 1993 तक उनका टेन्योर था। उसके बाद 11वें स्पीकर थे गौस बख्श खान महर, जिनका ताल्लुक़ शिकारपुर से है। 19 अक्टूबर 1993 से 22 फरवरी 1997 तक उनका टेन्योर था। उसके बाद 12वें हैं नवाब मिर्ज़ा एडवोकेट, जो कि हैदराबाद से थे और उनका ताल्लुक़ एमकेएम से था। 22 फरवरी 1997 से 26 अक्टूबर 1998 तक उनका टेन्योर था। 13वें स्पीकर जो थे सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, मीरपुर खास से उनका ताल्लुक़। 14 दिसंबर 2002 से जनवरी 2008 तक वो रहे। उसके बाद 15वें स्पीकर निसार अहमद खोड़ो, लाड़काना से उनका ताल्लुक़। 18 फरवरी 2008 से 30 मई 2013 तक उनका टेन्योर। और उसके बाद जो 15वें स्पीकर हैं या आखिरी स्पीकर हैं आगा सिराज दुरानी, 30 मई 2013 से अब तक वो तैनात हैं। नेक्स्ट हमारा कंटेंट है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ सिंध। तो सिंध का पहला चीफ मिनिस्टर जो था मोहम्मद अयूब खोड़ो था, जिनका टेन्योर 16 अगस्त 1947 से 28 अप्रैल 1948 तक था। उसके बाद दूसरे सीएम थे पीर इलाही बख्श, 3 मई 1948 से 4 फरवरी 1949 तक उनका टेन्योर है। उसके बाद तीसरे सीएम सिंध थे मोहम्मद यूसुफ अब्दुल्ला हारून, 18/2/1949 से 7/5/1950 तक उनका टेन्योर। उसके बाद चौथे सीएम थे काजी फजलुल्लाह उबैदुल्लाह, 8 मई 1950 से 24 मार्च 1951 तक उनका टेन्योर है। उसके बाद फिर 5वें सीएम मोहम्मद अयूब खोड़ो है, 24 मार्च 1951 से 29 दिसंबर 1951 तक। उसके बाद फिर छठे सीएम थे पीरज़ादा अब्दुल सत्तार, 22 मई 1953 से 8 नवंबर 1954। उसके बाद फिर 7वें सीएम मोहम्मद अयूब खोड़ो हैं, 9 नवंबर 1954 से 13 अक्टूबर 1955 तक टेन्योर है। उसके बाद नेक्स्ट 8वें सीएम हैं मुमताज़ अली खान भुट्टो, 1 मई 1972 से 20 दिसंबर 1973 तक। उसके बाद 9वें सीएम सिंध जो थे गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई, 25 दिसंबर 1973 से 5 जुलाई 1977। 10वें सीएम सिंध थे सैयद गौस अली शाह, 6 अप्रैल 1985 से 6 अप्रैल 1988 तक। उसके बाद अख्तर अली गुलाम काजी, 11/04/198 से 29 मई 1988 तक उनका टेन्योर रहा। उसके बाद अख्तर अली जी काजी ये केयर टेकर थे, 29 मई 1988 से 2 दिसंबर 1988 तक उनका टेन्योर था। उसके बाद 12वें सीएम थे सैयद कायम अली शाह, 2 दिसंबर 1988 से 5 फरवरी 1990 तक उनका टेन्योर था। उसके बाद फिर आफ्ताब शाबान मीरानी, 13वें सीएम, 26 फरवरी 1990 से 5 अगस्त 1990 तक उनका टेन्योर।
उसके बाद फिर जाम सादिक अली एज ए केयर टेकर आते हैं 6 अगस्त 1990 से 5 नवंबर 1990। उसके बाद फिर जाम सादिक अली मिनिस्टर बनते हैं बाज़ाब्ते तौर पे सिंध के 14वें CM 5/11/1990 से 5/3/1992 तक। और उसके बाद सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह 6 मार्च 1992 से 19 जुलाई 1993 तक। उसके बाद फिर केयर टेकर सैयद अली मदद शाह आते हैं 19/7/1993 से 20/10/1993 तक। उसके बाद 16वें CM सैयद अब्दुल्ला शाह 20 अक्टूबर 1993 से 6 नवंबर 1996। उसके बाद फिर मुमताज़ अली खान भुट्टो एज ए केयर टेकर CM आते हैं 7/11/1996 से 22/2/1997। फिर लियाकत अली खान जतोई 17वें CM 22/2/1997 से 30/10/1998। उसके बाद 18वें CM सिंध के सरदार अली मोहम्मद खान महर मरहूम 17 दिसंबर 2002 से लेके 9 जून 2004 तक वो CM रहे। 19वें CM थे डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम 9 जून 2004 से 19 नवंबर 2007 तक वो रहे। उसके बाद फिर केयर टेकर जस्टिस रिटायर अब्दुल कादिर हालिपोता आए 19 नवंबर 2007 से 6 अप्रैल 2008 तक। फिर सईद कायम अली शाह 20वें CM सिंध 6/4/2008 से 18/3/2013 तक रहे। उसके बाद फिर केयर टेकर CM जस्टिस रिटायर्ड जाहिद कुर्बान अलवी एज ए केयर टेकर 18/3/2013 से 30/5/2013। फिर सईद कायम अली शाह बाज़ाब्ता तौर पर सिंध के चीफ मिनिस्टर बनते हैं 30 मई 2013 से 30 जुलाई 2016 तक। उसके बाद सईद मुराद अली शाह 30/7/2016 से 28/5/2018 सॉरी। फिर काजी फजलुर रहमान केयर टेकर CM इनका टेन्योर 2/6/2018 से 18/7/2018 तक है। और उसके बाद 23वें CM सिंध में जो थे वो फिर CM अगेन कायम सैयद मुराद अली शाह हैं 18/8/2018 से लेके अब तक वही CM हैं। तो नेक्स्ट कंटेंट है हमारा चीफ सेक्रेटरीज ऑफ सिंध। पहले चीफ सेक्रेटरी सिंध के थे जावेद अशरफ हुसैन जून 2002 से जुलाई 2002। दूसरे चीफ सेक्रेटरी हैं KB रिंद जुलाई 2002 से जून 2003। उसके बाद हैं मुतवक्किल काजी जून 2003 से जुलाई 2004। उसके बाद हैं चौथे चीफ सेक्रेटरी असलम संजरानी जुलाई 2004 से मई 2005। फिर फजलुर रहमान मई 2005 से मार्च 2007। फिर शकील दुर्रानी मार्च 2007 से जुलाई 2007। फिर एजाज कुरैशी जुलाई 2007 से नवंबर 2007। फिर फजलुर रहमान नवंबर 2007 से अगस्त 2010। उसके बाद राजा मोहम्मद अब्बास जून 2011 से अप्रैल 2013। उसके बाद मोहम्मद इजाज चौधरी अप्रैल 2013 से नवंबर 2013। उसके बाद सज्जाद अल सलीम होतियाना नवंबर 2013 से मार्च 2015। उसके बाद 12वें चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद सादिक सिद्दीक मेमन मार्च 2015 से नवंबर 2016। 13वें चीफ सेक्रेटरी रिजवान मेमन नवंबर 2016 से जून 2018। 14वें चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान खान जून 2018 से सितंबर 2018। और करंट जो हैं 15वें चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह सितंबर 2018 से अभी तक वो तैनात है। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा लिस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ सिंध। सो पहले गवर्नर्स ऑफ सिंध थे शेख गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह
ये मुस्लिम लीग से थे और इनका टेन्योर 15 अगस्त 1947 से 4 अक्टूबर 1948 तक था। उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर थे शेख दीन मोहम्मद, 7 अक्टूबर 1948 से 19 नवंबर 1949, इनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग से था। उसके बाद हैं तीसरे गवर्नर मियां अहमदुद्दीन अमीनुद्दीन, इनका टेन्योर 19 नवंबर 1949 से 1 मई 1953, इनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग से था। उसके बाद हैं जॉर्ज बैक्सेंडल कॉन्स्टेंटाइन, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखते थे और 2 मई 1953 से 12 अगस्त 1953 तक इनका टेन्योर रहा। हबीब इब्राहिम रहीमतुल्ला, 12 अगस्त 1953 से 23 जून 1954, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से। उसके बाद हैं छठे गवर्नर इफ्तिखार हुसैन खान महमूद, इनका टेन्योर 24 जून 1954 से 14 अक्टूबर 1955 तक, और ये मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद सिंध प्रोविंस एबोलिश्ड एंड बिकेम द पार्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान यूनिट फ्रॉम अक्टूबर 14, 1945 टू जुलाई 1, 1970। इस टेन्योर तक सिंध 1 यूनिट का हिस्सा रहा। उसके बाद जैसे ही 1 यूनिट ख़त्म हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रहमान गुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इनका ताल्लुक था। 1 जुलाई 1970 से दिसंबर 20, 1971 तक रहे और ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से थे। उसके बाद 8वें गवर्नर जो रहे मुमताज़ अली खान भुट्टो, 24 दिसंबर 1971 से 20 अप्रैल 1972, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका का ताल्लुक। 9वें गवर्नर थे मीर रसूल बख्श खान तालपुर, 29 अप्रैल 1972 से 14 फरवरी 1973, ये भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। 10वीं गवर्नर थी बेगम राना लियाकत अली खान, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर की बीवी थी। 15 फरवरी 1973 से 28 फरवरी 1976 तक उनका टेन्योर रहा, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी। 11वें गवर्नर थे मोहम्मद दिलावर खान जी, 1 मार्च 1976 से 5 जुलाई 1977 उनका टेन्योर था और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे। उसके बाद 12वें गवर्नर अब्दुल कादिर शेख, 6 जुलाई 1977 से 17 सितंबर 1978 तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से इनका ताल्लुक। 13वें गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. अब्बासी, इनका ताल्लुक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से था और 18 सितंबर 1978 से 6 अप्रैल 1984 तक उनका टेन्योर रहा। 14वें गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहानदाद खान, 7 अप्रैल 1984 से 4 जनवरी 1987, इनका ताल्लुक भी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से आपको नज़र आ रहा होगा। 15वें गवर्नर अशरफ तब्बानी, 5 जनवरी 1987 से 23 जून 1988, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक। 16वें गवर्नर जनरल रिटायर्ड रहीमुद्दीन खान, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक था और 24 जून 1988 से सितंबर 12, 1988 तक इनका टेन्योर रहा। उसके बाद 17वें गवर्नर जो थे जस्टिस कदीरुद्दीन अहमद, 12 सितंबर 1988 से 18 अप्रैल 1989 तक उनका ताल्लुक था और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। और उसके बाद जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, जो कि हमारे साबिक इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं, 19 अप्रैल 1989 से 6 अगस्त 1990 तक, ये भी सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ था इनका। उसके बाद 19वें गवर्नर हैं महमूद ए हारून, इनका पहला टर्म है ये, 6 अगस्त 1990 से 18 जुलाई 1993 तक, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। और उसके बाद हकीम मोहम्मद सईद, 19 जुलाई 1993 से 23 जनवरी 1994 तक, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे। उसके बाद महमूद ए हारून का दूसरा टेन्योर है 23 जनवरी 1994 से 21 मई 1995, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उसके बाद कमालुद्दीन अजफर, 22 मई 1995 से 16 मार्च 1997, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। 23वें गवर्नर ऑफ सिंध थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर,
मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से इनका ताल्लुक़ था। 17 मार्च 1997 से 17 जून 1999 तक ये रहे। उसके बाद ममनून हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से गवर्नर थे 19 जून 1999 से 12 अक्टूबर 1999 तक। उसके बाद फिर जो है एयर मार्शल अजीम दाऊद पोता, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स से था और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से उनका ताल्लुक़ था। और उनका जो टेन्योर था वो 25 अक्टूबर 1999 से 24 मई 2000 तक था। और उसके बाद 26वें गवर्नर जो थे वो थे मोहम्मद मियां सुमरो, जिनका टेन्योर 25 मई 2000 से 26 दिसंबर 2002 था। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से था। और उसके बाद 27वें गवर्नर थे इशरतुल इबाद खान, 27 दिसंबर 2002 से नवंबर 9 2016 तक सबसे ज़्यादा अरसा गवर्नर रहने वाले एमकेएम के साथ उनका ताल्लुक़ था। उसके बाद 28वें गवर्नर सिंध के चीफ जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी, 11 नवंबर 2016 से 11 जनवरी 2017 तक इनका ताल्लुक़ था। और ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंडिपेंडेंट नॉमिनी थे। 29वें गवर्नर थे मोहम्मद जुबैर, 8 फरवरी 2017 से 29 जुलाई 2018 तक इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से नून से था। और जो लास्ट गवर्नर ऑफ सिंध थे जो हैं अभी करंट, वो हैं इमरान इस्माइल, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और 27 अगस्त 2018 से अभी तक ये अपने ओहदे पे तैनात हैं। तो दोस्तों ये छोटी चीज़ें थी आपके सामने जो हमने शेयर की। सिंध की असम्बलीज़ की हिस्ट्री, सिंध के स्पीकर्स की हिस्ट्री, सिंध के सीएम्स की हिस्ट्री, चीफ सेक्रेटरीज़ की हिस्ट्री और गवर्नर्स ऑफ सिंध की हिस्ट्री। तो इसी तरह आप हमारे साथ रहिए। मज़ीद वीडियोज़ में हम आपको इसी तरह जनरल नॉलेज की काफ़ी चीज़ें शेयर करते रहेंगे और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।